तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने डिमिलिटेशन यानी परिसीमन को लेकर चेन्नई में विपक्षी दलों की महाबैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्षी शासित राज्यों के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए। केरल के सीएम पिनाराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सीएम एम.के. स्टालिन ने जहां इस बैठक को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं बैठक में शामिल हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कहा, परिसीमन बैठक बहुत अच्छी रही, एक अच्छी शुरुआत है और हम सभी इस देश के संघीय ढांचे और संविधान को बचाने के लिए एक साथ जुड़ेंगे। बैठक में शामिल हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां वो जीतते नहीं हैं, वहां की सीटें कम कर रही हैं। वो जीतते नहीं है, वहाँ सीटें कम कर रही हैं। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं, सीटें ऑल दो दे आर इंक्रीजिंग सो फार एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो आवर शेयर इज 2.39%। अगर 850 में 18 हैं तो आवर शेयर विल डिक्रीज बाय 2.11। तो हमारा कुर्बानियां 90% है, फुटबॉल में 45% है, तो हमारा शेयर तो बढ़ना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि परिसीमन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत है। I think the delimitation issue requires much more talking to each other. There's a lot of important discussions have to take place. वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि परिसीमन को लेकर साउथ के राज्यों की चिंता जायज है। डिलिमिटेशन का मुद्दा जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, भावनात्मक है और सदन के स्टेट इससे परिसीमन को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में अच्छा काम किया है, चाहे वो परिवार नियोजन को लेकर हो, विकास को लेकर हो, औद्योगिकरण को लेकर हो, हर मामले में वो उन्होंने अच्छा काम किया है। और अब इस आधार पर कि आबादी कम है और उत्तर भारत में आबादी बढ़ गई है और उसके आधार पर अगर परिसीमन होता है तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है सदर्न स्टेट के साथ, दक्षिण के राज्यों के साथ, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और राज्य को आगे ले जाने का काम किया है। जब वो कहते हैं कि निष्पक्ष, क्या मतलब, क्योंकि परिसीमन को देश की जरूरत है, उसमें निष्पक्षता का क्या मतलब है? क्या नहीं, सवाल यह कि क्राइटेरिया जो आप बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। परिसीमन के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन परिसीमन इस आधार पर, क्योंकि अब तक जो परिसीमन हुआ है वो आबादी के आधार पर हुआ है, तो इसलिए अगर वही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा तो जाहिर है कि उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन राज्यों को होगा जिन्होंने अनुशासनबद्ध तरीके से राज्य को चलाया है। इस मामले में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन को लेकर कोई विवाद नहीं है। एम.के. स्टालिन और उनके सहयोगी नॉर्थ और साउथ को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। डिलिमिटेशन को लेकर कोई विवाद नहीं है, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश नाकाम होगी। साउथ हो या नॉर्थ हो, सबका बराबर सम्मान किया जाएगा। देखिए, डिलिमिटेशन के नाम पर एम.के. स्टालिन और कुछ नेता मिलकर जिस तरह उत्तर दक्षिण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन डिलिमिटेशन पर कोई विवाद होने वाला नहीं है, सबकी चिंता की जा रही है। दरअसल दक्षिण राज्य इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार आबादी को लेकर परिसीमन करती है तो उनके राज्यों में राजनीतिक सीटों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में उन्हें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसका साउथ की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों पर दक्षिणी नेताओं का केंद्र सरकार से टकराव चल रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में परिसीमन के मुद्दे पर राजनीति कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।